हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज हम डिस्कस करेंगे फार्म डी के बारे में कि फार्म डी का करियर स्कोप क्या है इंडिया में और अब्रॉड में, दोनों में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और ज़्यादा कहाँ करियर स्कोप है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। तो फार्म डी डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी, जिसे करने के बाद आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है और ये ए फार्मेसी के अंदर एक डॉक्टरेट कोर्स होता है। ठीक है जी, चलिए अगर आप इसके एडमिशन की बात करें तो नीट के थ्रू भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एडमिशन लेते हैं नीट के स्कोर कार्ड के थ्रू। बट डायरेक्ट एडमिशन भी अगर आप लेना चाहें तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट भी आपको इसमें एडमिशन देते हैं। राइट बच्चे, अब बात कर लेते हैं फार्मेसी के बाद मास्टर्स भी कर सकते हैं आप, अंडर ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। तो क्या फार्म डी कोर्स जो है वो ग्रेजुएट कोर्स है या अंडर ग्रेजुएट कोर्स है? तो ना ही फार्म डी ग्रेजुएट कोर्स है, ना ही फार्म डी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। फार्म डी एक डॉक्टरेट कोर्स है फार्मेसी का। ठीक है जी, चलिए तो 12th के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्म डी की अगर मैं बात करूँ तो 12th के बाद टोटल 6 साल का ये कोर्स होता है, जिसमें से 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 5 साल का आपका टोटल कोर्स होता है। बात करें अगर बी फार्मेसी की कि बी फार्मेसी के बाद आप फार्म डी कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ, बी फार्मेसी के बाद फार्म डी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बी फार्म के बाद फार्म डी करते हैं तो आपको इसमें टोटल लग जाएंगे 7 साल, क्योंकि आप पहले बी फार्म करेंगे, फिर बी फार्म करने के बाद आप 3rd ईयर में फार्म डी में एडमिशन लेंगे। जो बच्चा बैचलर करता है उसको डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन मिलता है, फिर आपको 4 साल वहाँ देने होंगे अपने एक्स्ट्रा, तो इसलिए आपका टोटल कोर्स हो जाता है 7 साल का। ठीक है, अंडरस्टैंड? जैसे आप डी फार्म के बाद बी फार्म कर सकते हैं, ऐसे ही आप बी फार्मेसी के बाद फार्म डी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं फार्म डी इज इक्वल टू बी फार्म प्लस डी फार्म। बी फार्म और डी फार्म अगर आप दोनों को भी मिला दोगे तब भी अगर हम इज इक्वल टू करें तो फार्म डी के बराबर वो नहीं होता है, बिकॉज ये एक डॉक्टरेट कोर्स है। इसमें लगभग एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है वैसी ही पढ़ाई करवाई जाती है, बहुत महंगी इसकी फ़ीस होती है। आप अगर एक एवरेज फैमिली से हो तो शायद आप इतनी फ़ीस अफोर्ड भी ना कर पाओ जितनी फ़ीस इस कोर्स की होती है। ठीक है, और नाम के सामने डॉक्टर का टैग लग जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी के लिए आज के टाइम पे जो फार्मासिस्ट हैं वो सोचते हैं कि फार्मेसी करके 4 साल का या 2 साल का हमारे नाम के सामने डॉक्टर लग जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए खुद को झोंकना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है जो कि एक डॉक्टर करता है। चलिए अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस आपके किस किस से एफिलेटेड होते हैं? AICTE से, ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, और PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेशन होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका सिलेबस, अगर हम बात करें फार्म डी की तो लगभग MBBS के जैसा ही होता है। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडमिशन प्रोसेस जो होता है उसका वो नीट और जीपैट के मार्क्स के बेस्ड पे भी होता है। ठीक है, नीट और जीपैट के बेस्ड पे भी होता है, डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और इस कोर्स की जो डिमांड है वो इंडिया से बाहर है, क्योंकि बहुत जैसे दुबई हो गया या फिर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, आपका कनाडा हो गया, आपका अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे क्या होता है, डी फार्मा को तो कोई पूछता ही नहीं है, डी फार्म तो सिर्फ इंडिया में चलता है ना। बी फार्मा और दूसरा वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो दी जाती है वो फार्म डी को दी जाती है। बहुत ही पॉपुलर कोर्स है अब्रॉड में फार्म डी। तो अगर आप इंडिया से कर लेते हो और बाहर चले जाते हो तो आपको ज़्यादा करियर स्कोप मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में डी फार्मा वाला, बी फार्मा वाला और फार्म डी वाला, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो तीनों के लिए बिल्कुल सेम ही है। जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी डी फार्मा ही मांगते हैं ना। कुछ ही 1-2 ऐसी वैकेंसीज हैं जैसे साइंटिस्ट लेवल की जिनमें कि बी फार्मा या फिर फार्म डी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ भी बैचलर वालों को मांगते हैं। फार्म डी के लिए कोई ऐसा स्पेशली कोई कैटेगरी नहीं बनी है कि वहाँ पे उनको उसकी थोड़ी बहुत जो है क्या बोलते हैं वो क्या मिल जाएगी, फार्म डी अगर किया हुआ है तो उसको वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तीनों को बराबर ही रखा गया है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी नोट प्रैक्टिस एज डॉक्टर। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, भाई आप फार्म डी करने के बाद ये ना सोचने लगना कि आप डॉक्टर बन जाओगे, नहीं। आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोल सकते हो, प्राइवेटली आप किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। हाँ, इंडिया में अभी पिछले साल ही गवर्नमेंट ने ये बोला कि 2022 में ये इंस्ट्रक्शंस आए कि फार्म डी के लिए एक स्पेशल जॉब निकलेगी हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल फार्मासिस्ट के नाम से। ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे जॉब्स इन इंडिया। अगर इंडिया में जॉब्स की बात करें, फार्माकोविजिलेंस, जहाँ पे एक बी फार्म वाला भी बंदा जॉब कर सकता है, फार्म डी वाला भी वहीं के लिए एलिजिबल है।
दूसरा मेडिकल राइटर बी फार्म वाला भी कर सकता है। एज पार्टनर जॉब मेडिसिन राइटर विद डॉक्टर, ये जो काम है ये थोड़ा सा स्पेशल हो सकता है किसके लिए, फार्म डी वाले बंदे के लिए, तो ये कर सकता है। सेकंड आ जाता है जनरल रिपोर्ट, क्लिनिकल रिसर्च, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब एक बी फार्म और एम फार्म वाले बंदे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं बनाई गई जिसमें कि फार्म डी के लिए कुछ स्पेशल रखा गया हो, नहीं, ठीक है। तो इंडिया में इसीलिए इसके लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, लगभग इसकी जो सैलरी होती है अगर हम दिन की बात करें तो 2500 से 3500 आपको पर डे का लगा सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट में इतने ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर से क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए बोला, और वो भी रेयर केस में वैकेंसीज निकलती हैं, बहुत कम निकलती हैं, ऐसा नहीं है, डेली बेसिस पे हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रिकॉशंस। अगर हम बात करें भाई फीस की, तो फीस इसमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए आपकी लग जाती है 7 सालों में। कम से कम 25 लाख रुपए मान के चलो 6 से 7 सालों में आपके आराम से खर्च हो जाते हैं। तो अगर आपका फैमिली आपको अलाउ करता है, फैमिली बैकग्राउंड अलाउ करता है ये कोर्स करने के लिए, तो आप करें और पहले से अब्रॉड जाने की तैयारी करें। इंडिया में इसके लिए स्कोप नहीं है, क्लियर कट बात करते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें इसकी चैलेंजेस की, तो आपको जो इसमें डिमांड है वो अब्रॉड में ही है, इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया ही आप इसके लिए अपना करियर बनाएं, स्किल्स डेवलप करें अपनी, ठीक है, और वहीं पे आप अपना क्या बना सकते हैं बेटा, करियर बना सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हाँ यही है। उसके अलावा वहाँ पे आपको सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। विल गेट आफ्टर फार्म डी लाइसेंस, क्या इसके बाद आपको फार्म डी का लाइसेंस मिलेगा? हाँ जी, आपको फार्म डी का लाइसेंस मिलेगा। जैसे एक बी फार्म और डी फार्म वाला बंदा अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टार्टअप कर सकता है, वैसे ही आप भी कर सकते हो। सॉरी, व्हाट इज़ फार्म डी प्राइवेट प्रैक्टिस? अगर आप प्राइवेट क्या एक फार्म डी वाला बंदा प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, आप अलग से कोई भी प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कर सकते हो। फार्म डी पीजी कोर्स एज अ डॉक्टर, क्या फार्म डी में अगर आप पीजी कोर्स कर लेते हो तो वो क्या डॉक्टर बन जाता है, आप इलाज कर सकते हो पेशेंट का? जी नहीं। सॉरी बच्चे, आप इलाज नहीं कर सकते हो। बस हॉस्पिटल में अगर आपकी वैकेंसी निकली है, आप वहाँ पे अपॉइंट हुए हो, तो अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो तो आप पेशेंट का इलाज कर सकते हो। अगर आप एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट वहाँ पे अपॉइंट हुए हो, वो भी डॉक्टर की कंसल्ट के साथ, ठीक है बच्चे। चलिए, सो ये था फार्म डी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप बी फार्मेसी के बच्चे हो, फार्मेसी कर रहे हो, करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बी फार्मेसी। और बी फार्मेसी अगर आप कर रहे हो तो अभी जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, बिकॉज वहाँ पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप पे मिल रहे हैं, जैसे शॉर्ट्स वाला फीचर है, जहाँ से आप अपने बहुत सारे कंसेप्ट शॉर्ट्स के थ्रू ही क्लियर कर सकते हो। बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमारी ऐप पे अवेलेबल है, जाइए विजिट कीजिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, लाइव क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, फर्स्ट सेम की स्टार्ट हो चुकी हैं लाइव क्लासेस। जाइए विजिट कीजिए, कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से संपर्क कीजिए। थैंक यू।